अब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो वाला फैक्टर अब नजर आएगा शेयर बाजार में। और आपका व्यू क्या है 10,200 पर? अब आपको लगता है कि यहाँ से लॉकडाउन 1.0 का आज दूसरा दिन है, देखिए, और बाजार उत्साहित है। लॉकडाउन 2.0, लॉकडाउन 3.0 अभी आना बाकी है। यहाँ से क्या मार्केट और ऊपर जा सकता है? क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखिए तो डाउ ने, नैस्डैक ने तो ऑल टाइम हाई लगा दिया है, और डाउ ने भी बड़ी तेजी दिखाई है। इतना भारतीय बाजार अभी चले नहीं है, ये कैचअप देखने को मिल सकता है क्या? उम्मीद की जाए? एक मार्केट के दिग्गज है स्टैनली ड्रकनमिलर करके, और उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दिया कि आई एम हम्बल्ड बाय द मार्केट, आई अंडर एस्टिमेटेड यूएस फेड। स्टैनली ड्रकनमिलर मार्केट के बहुत बड़े खैरखा है, और जब उनके जैसे दिग्गज ये कहते हैं कि आई एम हम्बल्ड बाय द मार्केट, तो यही बताता है कि मार्केट अपनी राह से चलता है। मुझे नहीं मालूम मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त भी मार्केट अपनी हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है। इस वक्त अर्निंग कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो पी रेशो को तो देखना गलत होगा, बट प्राइस टू बुक रेशो देखे या मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देखें तो अभी भी हम अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकते। उतार चढ़ाव तो मार्केट का नियम है। जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। बट अगर आप अच्छी कंपनी के शेयर्स इस मार्केट में खरीदे, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए और उसे समय दे, तो क्या यहाँ से पैसा बन सकता है? मेरा विश्वास है यहाँ से भी पैसा बन सकता है। जी। नीरज भाई, बात पैसा बनाने की तो है ही। मैं ये जानना चाह रहा था, जब पिछले महीने आपसे मुलाकात हुई और इस दौरान पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और आपको कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिखा है, प्राइस का भी और वॉल्यूम का भी, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे दिग्गज निवेशक हैं जो इस सेक्टर में उतना विश्वास नहीं रखते जितना पहले 2 महीने था या 3 महीने था। तो ये जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हैं, इससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो छवि थी वो और धूमिल होती हुई दिख रही है। आप बहुत ही समय से एक इंडिकेटर ट्रैक करते हैं जिसमें आप ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि ये सेक्टर ज़रूरी है इस बाज़ार के लिए या नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर आप अपनी राय व्यक्त करें। शैल भाई, हमें ऐसी कंपनी में निवेश करना है जिसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का है। ऑब्वियसली दुनिया में आप कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं चला सकते। आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी बनना है, आपको एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है, बट प्रायोरिटी वाइज शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन सबसे पहले आना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कहीं पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स उनको दिए जाते हैं। सोशल सर्विस भी करिए, सरकार का कामकाज भी करिए, शेयर होल्डर वैल्यू भी मैक्सिमाइज करिए। तो इनके मैनेजमेंट को चारों दिशा में दौड़ाया जाता है, उस वजह से उन्हें तकलीफ होती है। दूसरी चीज है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें प्रोबेबली भारत के सबसे अच्छे बैंकर्स काम करते हैं, बट उन्हें कभी बैटिंग पिच नहीं दी जाती कि वो रन बना सके। उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी डिफिकल्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, हर 3 साल पे तबादला हो जाता है, कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं बना पाते। उनका कॉम्पनसेशन भी अगर आप देखें तो टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज है उनको काफी कम कॉम्पनसेशन मिलता है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये सारी चीजों को जब आप जमा करके देखें तो हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कभी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन शेयर होल्डर्स के लिए नहीं किया है। हमारे हिसाब से, मतलब एकदम लाइटर वे में कहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक तब लेना चाहिए जब वो बहुत ही सस्ता हो गया हो, और तब बेच देना चाहिए जब सस्ता हो गया हो। अगर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन जाए, जैसे हिंदुस्तान जिंक में हुई, जहां पे मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, उन्हें इंडिपेंडेंस मिले, बोर्ड को अकाउंटेबल हो, बट उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन,
और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो यहाँ से ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक दुगना 3 गुना हो जाएंगे। बट जब तक वो मैनेजमेंट फ्रीडम नहीं मिलती, जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, तब तक इसमें ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहेगी। जब बहुत सस्ते होंगे खरीद ले, जब सस्ते होंगे बेच दीजिए। बढ़िया बताया सर आपने। वक्त की कमी है वरना और लंबा बात करते सर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नीलेश भाई समय निकालने के लिए इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रिपल सेंचुरी सेंसेक्स में लग चुकी है और 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बुल्स का पलड़ा देखिए सुबह से ही भारी था, एक डिप आया बाजार में और वहां से देखिए जो रिकवरी देखने को मिली है। तो बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप, ये बात हुई थी। देखिए मुनाफे की तैयारी में टेक्सचर मार्केट का समझिए तो आप पैसा बनाएंगे, बेचेंगे तो देखिए मुनाफा शायद आपके हाथ नहीं आएगा। और ये सोचकर चल जी कुछ लोग बेचते हैं कि हम तेजी तो सही समय पर कर नहीं पाए, तो चलिए अब मंदी कर लें, ये उससे गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ध्यान रखिए बाजार में अच्छे लार्ज कैप्स पिक्स चुनिए, जैसा कि आपको हमारे एक्सपर्ट नीलेश शाह साहब समझा रहे थे। अच्छा शैल जी, एक बात और, आप देखिए मिड कैप्स में ज़्यादा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो मिड कैप इंडेक्स और यहाँ से कमाल दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। इस नोट पर शैल जी और मुझे दीजिए विदा, लेकिन वीरू लेकर आएंगे अगला शो और नज़र होगी बहुत सारे स्टॉक्स पर। शैल जी एक बात मैं और दोहराना चाहता हूँ, इनकेस लोगों ने अगर मिस किया हो, क्योंकि खादिम का स्टॉक हमने सोमवार को सुझाया था, वहाँ से 100% की रैली देखी गई थी स्टॉक में पिछले हफ्ते से अब तक का। तो मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो खुलते ही देखिए कई लोगों ने किया और उसके बाद अब ये शेयर अगर जो लोग नहीं कर पाए हैं अभी भी कर सकते हैं। देखिए मुनाफा बुक, उसका कारण ये है ये शेयर लोअर सर्किट से इस समय खुल चुका है। तो हम एंट्री भी सही समय पर बताते हैं और हम एग्जिट भी सही समय पर बताते हैं। तो 80 रुपये वाला खादिम देखिए आज आपको अगर 150 रुपये पर भी आप इस भाव पर भी मुनाफा वसूल कर रहे हैं तो देखिए इसे कहते हैं दमदार कॉल। चलिए इस नोट के साथ छोड़ जाते हैं आपको। शैल जी और मैं आगे का एक्शन लीड करेंगे वीरू। नमस्कार।